Hello students, welcome to our maths class now. Today we will study about the circle. Exercise 14.3 है हमारी 14.3 सर्कल पे बेस्ड है। सबसे पहले हम डिटेल में पढ़ते हैं व्हाट इज अ सर्कल। ये हमारा एक सर्कल है। अब सर्कल है, सर्कल क्या है? बी से सेंटर इनका सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स which is equal distance from the center। मतलब अगर ये सेंटर है, अगर ये हमारा सर्कल है, सर्कल के ये हमारे पॉइंट्स होते हैं, ये हमारे ये पॉइंट्स मिलकर ही बना पूरा ऐसे। और ये से इसका इसका सेंटर से डिस्टेंस सभी जगह सेम होता है। जैसे आप लोग देख सकते हो आपके साइकिल के जो व्हील्स होते हैं, पहिए होते हैं, वो एक सर्कल होता है, उसपे एक आपका देखो उसमें सेंटर होता है जिसपे वो रोटेट करता है, जिसपे वो रोटेट करता है उसका क्या होता है? सर्कल, उसका सेंटर पॉइंट होता है। ये सेंटर है और सेंटर की ये जो चारों तरफ आपको दिख रही है जहां पर टायर लगे होते हैं, ट्यूब लगी होती है, इसको ये अब सर्कल में एक हमारा पॉइंट है सेंटर है। सेंटर से सर्कल को जो लाइन टच करती है, सेंटर से सर्कल को जो वन पॉइंट टच करती है, वन लाइन टच करती है, उसको हम बोलेंगे रेडियस। ये हमारी क्या होती है? रेडियस होती है। और रेडियस से जस्ट इधर अगर हम रेडियस को डबल कर दें, मतलब इस साइड भी रेडियस को कर दें, तो ये एक रेडियस है और एक ही रेडियस ये है। इसको हम यहां से यहां तक इसको रेडियस मतलब r बोल रहे हैं, रेडियस हमारा r है। और सेम एज इधर भी रेडियस हमारा r है। तो जब टू रेडियस एक साथ हो जाते हैं तो बनता है हमारा डायमीटर। क्या बनता है बेटा? डायमीटर। तो अगर हमें डायमीटर की बात करें बेटा, ये डायमीटर, ये हमारा क्या होगा? डायमीटर। डायमीटर बेटा, डायमीटर में कितने रेडियस हो गए थे? रेडियस डायमीटर में कितने होते हैं? 2 होते हैं। अब बोलिए सर डायमीटर है क्या? डायमीटर इज अ लाइन सेगमेंट which touch the circle at the 2 point and goes through the center। और वो सेंटर से होकर जाती है। जैसे ये हमारे सर्कल को 2 पॉइंट पे टच कर रहा है और सेंटर से होकर जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे डायमीटर। तो डायमीटर में कितने रेडियस हो गए बेटा? r प्लस r, इसका मतलब 2r। तो अगर हम डायमीटर को d से डिनोट करें तो डायमीटर इज इक्वल टू 2r। डायमीटर इज इक्वल टू कितना होता है बेटा? 2r होता है। अगर हम इसको ऐसे करें तो r इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2। हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं डायमीटर का। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो डायमीटर इज इक्वल टू हमारा होता है 2r और रेडियस हमें दिया होता है d अपॉन 2। इसका मतलब अगर हमारा डायमीटर जो है 4 सेंटीमीटर है, डायमीटर 4 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी सेंटीमीटर हो जाएगी? जस्ट उसका हाफ होता है। डायमीटर का हाफ उसका रेडियस होता है। तो डायमीटर अगर हम बना दिए 4 सेंटीमीटर है, तो 4 को आप हाफ करिए, 2 सेंटीमीटर इज द रेडियस। बात समझ में? तो अगर अब आपको डायमीटर दे, अगर अब आपको हम डायमीटर दे दें तो क्या आप रेडियस पता कर सकते हो इनका? यस। डायमीटर कैसे पता करेंगे आप? रेडियस कैसे पता करोगे आप? रेडियस में डायमीटर अगर आपको पता है तो डायमीटर को जस्ट यू विल डिवाइड बाय 2। आप इसको जस्ट 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपको रेडियस पता चल जाएगा। और अगर हमें रेडियस गिवन है, सपोज दिस इज 2 सेंटीमीटर, ये मान लीजिए हमारा सर्कल है, ये पूरा सर्कल है, और इस पूरे सर्कल पे ये जो पॉइंट है इसको हम बोलेंगे ये हमारा 4 सेंटीमीटर, रेडियस 4 सेंटीमीटर। क्या आप बता सकते हो कि सर इसका डायमीटर कितना होगा? तो 4 इस साइड में है और 4 राइट साइड में है, तो लेफ्ट साइड एंड राइट साइड 4 4, इट मींस 8 सेंटीमीटर डायमीटर। 8 सेंटीमीटर की हमारी क्या हो गई? 4 प्लस 4, ये हमारा डायमीटर बचा।
इज इट ओके नाउ? अब आगे चलते हैं, डायमीटर आपको समझ गए होंगे, रेडियस समझ गए। अब हम बात करते हैं सर्कमफ्रेंस क्या होता है। तो बेटा ये जो सर्कल, ये जो आपको दिखते हैं, ये इस पे आप टायर्स लगे होते हैं, टायर्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस, 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 इसको क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। अब आपको कहोगे सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या है? सर्कमफ्रेंस इस वाली गलती की है, यहां पे सी है, यार होता है सी है, यार सी है, इसको बोलेंगे सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस आपको समझ, सर्कमफ्रेंस इसमें पूरे जो हमारी टायर की लेंथ होती है उसको हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। अब सर्कमफ्रेंस की लेंथ कितनी होगी? द सर्कमफ्रेंस इज द डिस्टेंस, लेंथ कितनी होगी बेटा? इसकी लेंथ होगी 2 पाई r, 2 पाई r। रेडियस हमारा अगर r है और r पाई हमारा क्या है, हम लोग पाई के बारे में बात करेंगे। तो ये होगा सर्कमफ्रेंस हो गया। अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल पाई r स्क्वायर। पाई बेटा क्या है, हम लिख देते हैं where pi is equals to, pi is a fixed value, pi की एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है सभी को पता होगी। आई थिंक पाई की वैल्यू होती है 22/7। पाई इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, 22/7। दिस इज द वैल्यू ऑफ पाई और 3.14। the pi is equals to 22/7 or 3.14। this is the pi value of pi। तो पाई को जानने की जरूरत होगी अब आपको। तो सर बोलो, पाई इज अ फिक्स्ड, पाई की एक अपनी खुद की पूरी वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू कितनी होती है 22/7 और 3.14। जैसे जैसे आपको क्वेश्चन जिस तरीके का होगा हम उसी तरीके से उसकी पाई की वैल्यू लिखेंगे। ओके, अब हम एरिया जान चुके हैं और सर्कमफ्रेंस जान चुके हैं कैसे कैसे होते हैं। अब इनकी हेल्प से हम लोग एक्सरसाइज करेंगे 14.3। अपनी 14.3 करते हैं, देखते हैं 14.3 एक्सरसाइज क्या है। देखते हैं 14.3 एक्सरसाइज है। बेटा 14.3 में अगर हम टर्न करेंगे एक्सरसाइज में, तो 14.3 हमारे है सर्कल और सर्किल की बेस्ड एक्सरसाइज है। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन पर फर्स्ट है, फाइंड द सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज अ गिवन। देखते हैं क्या है बेटा इसमें, द फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द एरिया, फाइंड सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज गिवन। रेडियस बेटा दिया है क्वेश्चन एक्सरसाइज में, तो फर्स्ट का ये कर रहे हैं। ए में हमारा रेडियस है 10.5 सेंटीमीटर, रेडियस इज 10.5 सेंटीमीटर। हमें सर्कमफ्रेंस और एरिया पता करना है, सर्कमफ्रेंस और एरिया हमें पता करना है। सबसे पहले हम लोग सर्कमफ्रेंस पता करते हैं, सर्कमफ्रेंस का फार्मूला लगाते हैं। सर्कमफ्रेंस इज इक्वल्स टू क्या, c इज इक्वल्स टू 2 पाई r, c is equals to 2 pi r, and the 2 and the value of pi हम लोग को सभी को बताया गया है। इस pi की वैल्यू कितनी होती है 22/7 और r की वैल्यू बेटा हाथों में दिया है 10.5। ये हो गया। अब आपको इसको ऊपर नीचे डिवाइड करना पड़ेगा, इसको ऊपर नीचे सिंपलीफाई करना पड़ेगा। 7 में 7 आप लोग को डिवाइड अगर दिखा दे रहा हूं, देखो 7 7 में 7 3.53 और ये हमने 5 लिया, 7 5 जा 35 मतलब 1.5 यहाँ पर लिख देंगे 1.5। 1.5 इसको मतलब इसको ऐसे से कर दीजिए और नीचे 1.5। हमारे पास क्या होगा बेटा 44 into 1.5। इसका आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा वो इसका सर्कमफ्रेंस आएगा। ओके, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये इसका एरिया भी पता करते हैं।
area is equals to pi r square, and the value of pi is 22 by 7 and r is 10.5 का whole square of 10.5 whole square of 10.5. Now turn 22 by 7 into 10.5 into 10.5. आप 10.5 मल्टीप्लाई तो करें, नहीं करें पहले से हार्ड कीजिए। ये हमारा 1.5 से डिविजिबल हो गया। अब 1.5 में 1.1 10.5 में 1.5 से क्या करिएगा, डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई कराओ। अब ये आप सीधे मल्टीप्लाई करा दो, मल्टीप्लाई कराते तो आपका होगा 22 into 10.5 into 1.5। इसका आप मल्टीप्लाई कराइए और जो भी आएगा वो हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया है। इसको ओके कर लोगे इसको बेटा, सीधे आपको बस मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करके इनका आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जितने भी है ए बी है, बी आपको अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं सी। सेकंड क्वेश्चन है इसका, फाइंड द सर्कमफरेंस एंड एरिया ऑफ अ सर्कल। फाइंड सेम वैसे ही है, बस इसमें डायमीटर दे दिया गया। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं सेकंड का ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड ए, सेकंड ए, क्वेश्चन नंबर सेकंड ए है। सेकंड ए में गिवन है कि 49 मीटर, a is equals to diameter is equals to बेटा diameter गिवन है, diameter है, diameter is equals to 49 मीटर। अब यहाँ पर हमें diameter पता है और हमें circumference निकालना है और area पता करना है। तो as you know that diameter को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें रेडियस पता चलता है। तो यहाँ पर आप रेडियस निकाल सकते हो कि सर डायमीटर में 2 का डिवाइड करा देते हैं तो हमें पता चल जाता है रेडियस 49/2 मीटर। अब ये हमारा 49/2 ये हमारा रेडियस है। सर्कमफ्रेंस निकाल लो, सर्कमफ्रेंस इक्वल्स टू 2 pi r 2 value of pi is 22/7 and the r is 49/2। तो 7 7 49 कैंसिल और ये कैंसिल हो गए। आपके पास बचा क्या बेटा 22 into 7 7 2s are 14 7 2s are 114 15 सेंटीमीटर सेंटीमीटर। यह हमारा 154 मीटर 154 मीटर इज द circumference of circle। now come to the area section। अब हम लोग इसका एरिया पता करते हैं। देखो बेटा एरिया करते हैं, लाइन में ड्रा खींचते हैं। एरिया is equals to pi r square and value of pi is 22/7 and the r is 49/2 whole square। अब इसको इसका मतलब इसको 2 टाइम्स हमें लिखना पड़ेगा। लिख लो चलो 22/7 into 49/2 into 49/2। अब ये 2 और ये 7 11 टाइम्स 7 7 49 बचा कितना हमारे पास 11 into 49 into 7 11 into 49 into 7 7 का मल्टीप्लाई 11 से कराओ 7 का मल्टीप्लाई 11 से कितना आया 77 77 into 49। अब 77 को 49 का मल्टीप्लाई कराने किसको नहीं आएगा, जिसको नहीं है बताएं मुझे 77 का 49 का मल्टीप्लाई करना नहीं है यार, ऐसा कमेंट से बताएगा मैं उसको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, यहां पर नहीं। इसको सब लोग मल्टीप्लाई कराएंगे और लिख देंगे मीटर स्क्वायर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 3 क्या है। द डायमीटर ऑफ अ व्हील इज गिवन है फॉर how far will it travel in 500 revolution। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 is the diameter of a wheel
वेव एज यू नो, वेव किस शेप में होता है, सर्कल शेप में होता है। तो डायमीटर ऑफ द वेव इज गिवन, तो लिख लेते हैं पार्ट नंबर में जो हमें गिवन है डायमीटर, डायमीटर इज इक्वल्स टू कितना बेटा 1.26 मीटर, 1.26 मीटर डायमीटर, diameter is 1.1.1.1.26 मीटर। हाउ फॉर इट ट्रेवल, कितना ये ट्रेवल करेगा 500 रिवॉल्यूशन, 500 रिवॉल्यूशन पे कितना ट्रेवल करेगा। मेरे पास ये एक मेरे चौक के बॉक्स का एक कैप है जो किस शेप में है, सभी लोग देख सकते हो किस शेप में है, सर्कल शेप में है, सर्कल शेप में है। इसका ये बोलते हैं, इसको हम ये जो हमारा पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस। तो ये कह रहा है अगर हम इसको 1 टाइम्स रोटेट करेगा, 1 टाइम्स रोटेट करके 1 टाइम्स रोटेट करने में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब अगर हम यहाँ पर इसको रोटेट करना स्टार्ट करते हैं ये यहाँ से, तो अगर ये ऐसे 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 कर रहा है और फिर यहीं पर आके, इसका मतलब ये यहाँ तक ट्रेवल किया 1 रोटेशन, 1 रोटेशन पे इसने कितना ट्रेवल किया 1 रोटेशन पे, और कितना रोटेशन कराना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 500 रोटेशन हमें कराना है। इसका मतलब अगर हम इसका 1 रोटेशन पे पता करना है कि 1 रोटेशन पे इनका एरिया कि इनके कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 1 रोटेशन पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो हम इसका निकाल लेंगे 500 रोटेशन में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो पहले हम निकालते हैं इसका सर्कमफ्रेंस, तो बेटा ये डायमीटर है तो पहले इसे रेडियस में कन्वर्ट कर देते हैं, रेडियस, रेडियस कैसे करेंगे, डायमीटर 1/2 होता है, सभी को पता है डायमीटर 1/2 होता है, ये हमने लिख लिया इसका डायमीटर 1/2 रेडियस। अब हम करते हैं सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस नहीं नंबर ऑफ सीधे लिखते हैं डिस्टेंस ट्रेवल फॉर 1 रोटेशन, क्या करना बेटा इसका, हाउ फॉर इट विल ट्रेवल इन 5 रिवॉल्यूशन। तो बेटा सर्कल निकालते हैं, सर्कमफ्रेंस क्या बेटा सर्कमफ्रेंस, सो c is equals to 2 pi r, 2 pi r 2 value by 22/7 and r is 1.26 by 2। अब आप इसको कट कर सकते हो, 7 7 ये कैंसिल, 7 1 जा 7, अब इसको करेंगे 7 1 जा 7 हो गया, 7 8 जा 56, ये हमारा इतना कैंसिल हो गया ना भैया, ये यहाँ तक पॉइंट लगने वाला है, कैंसिल 0.7, इसको हम इधर लिख देते हैं 0.78, 0.78 इसका क्या आ गया कट। अब आप मल्टीप्लाई करो 22 into 0.78 में मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा क्या आएगा, ये 1 टाइम का रोटेशन होगा कि 1 टाइम्स में जब 1 रोटेशन करेगा, 1 रोटेशन करेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ऐसे ही उसको कितना रोटेशन कराना है 500 रोटेशन करना, तो डिस्टेंस ट्रेवल टू कवर, डिस्टेंस लिख देते हैं टोटल डिस्टेंस कवर, टोटल डिस्टेंस कवर, टोटल डिस्टेंस कवर फॉर 500 रिवॉल्यूशन, 500 रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन। अब इसमें क्या करोगे 500 का इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो सीधे यहां तक दिख रहा है, यहां पे यहां दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ऊपर, तो क्या करेंगे बेटा यहां पर आप क्या बेटा मेरे पास 22 into 0.78 आपको इसमें 500 का मल्टीप्लाई करना है, इसमें आपको 500 का मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा मीटर में, बस कैसे फिर से 22 0.78 into 500, अब इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो मीटर में हमारा आंसर बन के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, फोर्थ क्वेश्चन
The diameter of a circle field is 70 centimeter. The diameter of a circle field is 70. सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 सेम है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है द इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक इज 400 मीटर। फाइंड द डायमीटर, डायमीटर पता, फाइंड इट्स एरिया, एरिया पता कर लेंगे। आप इस करेंगे, आपको सर्कमफ्रेंस दिया है, सर्कमफ्रेंस की मदद से आपको रेडियस पता करना है, डायमीटर भी पता कर सकते हो। जब डायमीटर पता हो जाएगा तो आप एरिया निकाल सकते हो। अब हम इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पढ़े। 6 देखें क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बीड ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर, रेडियस दिया 28 सेंटीमीटर, रोटेट, कभी भी रोटेट को क्वेश्चन है तो आपको सर्कमफ्रेंस निकालना है। सर्कमफ्रेंस निकालो 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर से, और कितना रोटेशन करना, फिर आपको 352 से क्या कर देना बेटा, उसमें कवर, कितना रोटेशन करेगा, इसको कवर करना कितना रोटेशन करेगा, तो सीधे आपको क्या कर देना है, नंबर ऑफ रोटेशन टू कवर, उससे डिवाइड करा देना है। 352 में आपको सर्कमफ्रेंस से डिवाइड कर देना, वो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 से करेंगे अगले क्वेश्चन, अगले एक्सरसाइज में, अगले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 तक सभी को करके आना है, क्वेश्चन नंबर 6 तक सभी को करके आना है। क्वेश्चन नंबर 6 तक सभी को करके आना है। ओके चलो देखते हैं। ओके, बाय बाय।